हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद दिल्ली एनसीआर से तमाम आवारा कुत्तों को हटाने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन इंडिया गेट पर भी प्रोटेस्ट किया था डॉग लवर्स ने, जहां पर पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। देखिए, ये जो इलाका है रोहिणी का है और यहाँ पर भी आप तमाम डॉग्स लवर्स को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ पर हाथों में कैंडल लिए हुए और हाथों में तख्तियाँ लेकर हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध के कि जो कुत्ते होते हैं वो एक तरह से लोग पालते हैं, उनसे एक भावना जुड़ जाती है। उसके बाद अब आवारा कुत्तों को जो वहाँ से हटाने की जो बात है वो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। इन लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है, जो आवारा कुत्ते उनको हटा दिया जाएगा दिल्ली से। नमस्कार, मेरा नाम जागृति है और मेरा ग्रुप है दया भाव फॉर डॉग्स। हम इन बेजुबान जानवरों के लिए ही काम कर रहे हैं कम से कम 6 सालों से। ये सुन के हमें बहुत ही ख़राब लगा है। हमें इन बेजुबानों की आवाज़ बनना है और हम यही चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। जो बच्चे, जो डॉग अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनका इलाज करें, उनको शेल्टर में रखे, जो भी गवर्नमेंट करना चाहती है उनका करे। बाकी सबको क्यों सज़ा दे रही है? सबका कसूर नहीं है, ये सबके लिए कानून गलत है। तो बस मेरा यही कहना है। जी, जब से ये लॉ बाहर आया है तब से मेरी और आंटी, हम दोनों साथ में काम करते हैं, हम दोनों ने ये कैंडल मार्च जो है वो अरेंज कराया है। तब से हमारी रात को नींद नहीं आई हम लोगों को। तब से हम लोग, मैं उस दिन इंडिया गेट भी गया, सीपीबी जाने का प्लान है। तो जब से ये हो रहा है, वहाँ पर इतनी बुरी हालत करी हुई है लोगों की, पुलिस इतने से लोगों के लिए इतनी पुलिस आई हुई है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उन जानवरों के लिए लड़ रहे हैं जो अपने लिए नहीं बोल सकते। उनके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लोग कहते हैं कि काट लेते हैं, ये कर लेते हैं, हमें तो आज तक नहीं काटा। आप एक कुत्ता यहाँ लाकर खड़ा कर दो और वो काट कर दिखा दे तो कोई नहीं काटता है। कोई भी जानवर, इंसानों से ज़्यादा इंसानियत होती है जानवरों में। कोई भी जानवर जब तक आप उसको प्रवोक नहीं करोगे, कुछ कहोगे नहीं, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। यही बात लोगों को शर्म नहीं आ रही है। वहाँ पर एक अभी वो लेकर आई है अपना बच्चा, उसके मुंह में दिवाली में किसी ने बम फोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों को इंसानों पे, कुत्तों पे बैन होना चाहिए। और बैन क्या, शेल्टर्स क्या है? कोई शेल्टर नहीं है दिल्ली में। कहाँ से आएंगे इतनी ज़मीन? 3 लाख कुत्तों को हटाने, कहाँ से आएगी इतनी ज़मीन? कहाँ आएगा इतना पैसा, इतना फंड कहाँ से आएगा? क्या लगता है आपको जिस तरह से स्ट्रीट डॉग को हटाने की बात कही जा रही है? क्या आप जो ये न्यूज़ है, आप लोग न्यूज़ चैनल पे चलाते हो, जो यहाँ से न्यूज़ लेके जाते हो, आप इसको न्यूज़ चैनल पे चलाते हो, वो चलती नहीं है। कल हम हनुमान मंदिर पे खड़े थे, वो वाली न्यूज़ नहीं दिखाई गई। वहाँ पे हम इतना, उसके बाद हम राहुल गांधी जी के यहाँ पे भी गए हैं, तो वहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रही है। आप लोग जो न्यूज़ यहाँ से लेके जाते हो, वहाँ पे आप मेंशन नहीं करते, आप उसको न्यूज़ चैनल। पंजाब केसरी जो खबर आपके आज कवर कर रहा है, इस खबर को चलाया जाएगा और प्रखरता से दिखाया जाएगा। आप ये बताइए कि जहाँ पर इस तरह से आवारा कुत्तों को लेकर के मुद्दा उठाया जा रहा है, वहीं एक दिल्ली में एक बड़ी समस्या है जहाँ पर आवारा गायें जो हैं वो सड़कों पे घूमती है। मैं ये कह रही हूँ, अगर आवारा गायें घूमती हैं, जो लोग उनका दूध बेचते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं बाहर कूड़ा खाने के लिए। आप मुझे ये बताओ, सरकार उन पे ये एक्शन ले कि जो खुला छोड़ते हैं उनके ऊपर जुर्माना रखे। 1 लाख रुपए जुर्माना रखो। गायें कैसे नहीं अंदर रखेंगे? वो गायें अंदर रखेंगे, पालतू गायें हैं वो, ऐसे आवारा नहीं है वो। आप कहते हो सुबह गाय को रोटी खिलाओ, ठीक है, गाय हमारी माता है, गाय को कचरा खाने के लिए छोड़ रहे हो आप लोग। कुत्ते को लोग मारते हैं, कहाँ है शेल्टर है? हमें सरकार शेल्टर दिखा दे। हम तो ये भी नहीं कह रहे, हमें सरकार शेल्टर दिखा दे। लोगों में गुस्सा है, कहीं ना कहीं वो जायज़ भी है, क्योंकि ये डॉग्स लवर है और साफ तौर पर बेजुबान किस तरह से उनको हटाने की बात कही जा रही है और दिल्ली के कई इलाकों से इस तरह की जो अब कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। क्या कहना चाहिए? आप फैक्ट दिखाइए, जो भी ग्राउंड फैक्ट्स है वो दिखाइए। आप लोग कहते हैं, मेयर साहब का कहना है कि जो शेल्टर्स हैं, जो अभी इमीडिएट प्रेजेंट शेल्टर है, हम उसमें डालेंगे। तो सबसे पहले आप जाके जो स्टरलाइजेशन सेंटर है, आप नियर बाय स्टरलाइजेशन सेंटर का विजिट कीजिए। आपको अगर रात में नींद भी आ जाए वहाँ जाने के बाद, कितने दिन तक आपकी आत्मा को दे देगी कि इतनी क्वालिटी के साथ में ये बच्चे सर्वाइव करते हैं। अभी तो वो रोड पे आप सर्वाइव नहीं करने दे रहे, शेल्टर में कहाँ से सर्वाइव करने देंगे आप उनको? खाना नहीं है उनके लिए, रोड्स पे कोई खाना दे के राजी नहीं है। हम लोग जो वॉलंटियर्स हैं, हम लोग जो खाना देते हैं, हम लोग को बोलते हैं, जो उनके लिए हम लोग पॉट्स रखते हैं वो तोड़ देते हैं। आप लोग ये नहीं देखते, क्योंकि वो अपनी जस्टिस में बोल नहीं सकते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते, वॉइसलेस हैं। अगर कोई मार के चला गया, रात में कोई किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, वो कोई नहीं देखता। वो क्यों बात करते हैं? वो अटैक हम लोगों पे क्यों नहीं करते? वो अटैक वो हम लोगों पे। एक बार तस्वीरों में जो उनके हाथों में तख्तियां हैं वो दिखा दीजिए। इसमें साफ तौर पर अलग अलग जो तख्तियां हैं
वो वहाँ पर हाथों में लिए बैठे हैं और जिसमें लिखा है काइंडनेस इज आवर वॉइस। ये वो तमाम जो लोग हैं जो इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं नाराज होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में देखिए एक दादी भी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादी क्या कहना चाहेंगे? देखिए हाथ में पोस्टर लिए हैं सेव डॉग, इन जवानों पर अत्याचार ना करें, क्या कहना चाहेंगे दादी? आप लगातार इस तरह से अब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उसके गलत हो रहा है मेरे बेजुबानों के साथ। हमारी तो नींद ही टूट गई है उनकी बच्चों की वजह से, क्योंकि देखो हम खाना खिलाते हैं, हमें तो कोई भी कुछ नहीं कहता। शैतानी करता है इंसान ही। मेरे सामने की बात है, एक बच्चे को ऐसे घुमा दिया टांग पकड़ के। एमसीडी रिकॉर्ड्स में दिखाए या कोई ये बताए कि उनके लेन में, उनकी सोसाइटी में कभी एमसीडी ने विजिट किया है, कभी वैक्सीनेशन किया है, कभी स्टाइलाइजेशन किया है? अगर किया होता तो आज ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास अभी बोली भी नहीं जा रही है। किसी भी कुत्ते को पैदाइश से रेबीज नहीं होती है। लोगों के दिमाग में ये चीज फैलाई हुई है कि कुत्ते ने काटा तो रेबीज होगा। किसी भी कुत्ते को पैदाइश से रेबीज नहीं होती है। एग्जैक्टली। एक सेकेंड, कल दीनदयाल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे रात को एक लड़के ने दारू पी रखी थी और बेचारा वो बच्चा सोया हुआ था, उसको 3 बार लिटरली उसको मारा गया है। एक बार ऊपर से गई है गाड़ी, एक बार नीचे से गाड़ी गई है। अब उस बच्चे का क्या कसूर है? वो तो सो रहा था। आप हमें बताइए अब उस बच्चे का क्या कसूर था? वो तो सोया हुआ था ना। कल हम सीपी में धरना देकर आए, हमें लिटरली वहाँ पे हरास किया गया, पुलिस वालों ने हमें गाड़ियों में ठूस के मारा है। अब हमें ये बताइए, हम अगर इन बच्चों के लिए नहीं खड़े होंगे तो हम कौन खड़ा होगा? हम सारे ऑल ओवर्स। अब प्रशासन से और सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? सर इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन है स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन, क्योंकि जो ये ऑर्डर आया है कि सारे के सारे कुत्तों को उठा के हम रिलोकेट कर देंगे, उससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ये बोलती है कुत्तों को खाना मत दो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल बात ये है कि जो फीडर्स हैं वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। हम लोग अपनी जेब से पैसे देके स्टरलाइज कराते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। इंडिया बोलते हैं लैंड ऑफ हिंसा। ठीक है, आप देखते हैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में कितने भंडारे और लंगर चलते हैं। ठीक है, अगर बंगला साहब का एग्जांपल लें, दिन में 10,000 लोग वहाँ खाना खाते हैं, तो वहाँ अगर उन 10,000 में से कोई एक बंदा कोई क्राइम करता है तो क्या हम लंगर बंद करा देंगे? क्या हम भंडारे बंद करा देंगे? उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना। तो कोई कुत्ता अगर काट रहा है तो हमें ये चेक करना है कि वो क्यों काट रहा है। और कोई कुत्ता बिना मतलब नहीं काटता है। कुत्ता सिर्फ और सिर्फ तभी काटता है जब उसके वहाँ के इंसान उससे गलत बिहेव करेंगे। क्योंकि और एक दूसरी बात, लोग बोलते हैं कुत्ता भौंक रहा है मतलब काट रहा है, बट हमें भूल जाते हैं आप और हम बात कर रहे हैं, कुत्ता बात नहीं कर सकता, वो भौंकना उसका बात करने का तरीका है। तो जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, वो कुत्ता बात कर रहा है, तो ये नहीं कि भौंक रहा है तो काट रहा है। और कोई कुत्ता बिना मतलब कभी ना काटता है ना अटैक करता है। मैं पिछले 20-25 साल से कुत्तों को दे रहा हूँ, आज तक किसी कुत्ते ने मुझे दांत नहीं मारा। अब अनजान कुत्ता दिखा दो, मैं उसके मुंह में हाथ डाल दूँ, कुछ नहीं करेगा वो। आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सर प्रशासन से कुछ मांग करते हैं आप? मांग यही है, take back this order. This was a single-sided heard order. The court should have heard both the parties, the victim and the aggrieved. Whereas the dog had nobody to represent, they took a suo motu notion. They passed the order, which was one-sided. Please let the other party represent its side. Redressal. हम हमेशा ये कहते हैं कि दोनों पार्टीज की सुनी जाए। जज साहब दोनों पार्टीज की सुनते हैं, दोनों पार्टीज की नहीं सुनी गई थी, सिर्फ एक पार्टी की सुनी गई थी। दूसरे पार्टी की साइड तो आने दीजिए। देखिए एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। हाथों में तकिया लिए हैं जहां पर तमाम तरह के स्लोगन्स हैं वो लिखे हुए हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से ऑर्डर आया है और अचानक से आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से हटाने की बात कही जा रही है, उसके विरोध में ये तमाम लोग हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार थोड़ा तस्वीर आगे आइए, थोड़ा सा तस्वीर और दिखला दीजिए। यहाँ पर कुछ ही संख्या में नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ये डॉग्स लवर्स है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर दिया गया है कि आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से हटा दिया जाएगा, वो ऑर्डर को वापस लिया जाए। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगभग 3 लाख के आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं उसको हटाया जाएगा। और प्रशासन के पास अभी पुख्ता इंतजाम नहीं है क्योंकि इतने सारे डॉग्स को किस तरह रखा जाएगा। हालांकि लोग भले ही विरोध कर रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो ऑर्डर है जो पास किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।